आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में जारी राजनीतिक संकट के बीच जनरेशन जी कार्यकर्ताओं ने एक नया मोड़ ला दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अंतरिम नेता के रूप में प्रस्तावित किया है ताकि देश में स्थिरता लाई जा सके। ये प्रस्ताव युवा आंदोलन की मांगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जहां भ्रष्टाचार और आर्थिक अवसरों की कमी प्रमुख मुद्दे हैं। सरकार ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम नेपाल की राजनीति में नई दिशा दे सकता है। केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने गाजा में जारी संघर्ष के बीच दक्षिणपंथी इजरायली मंत्री को भारत आमंत्रित करने की निंदा की है। उनका कहना है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर संसद में बहस की मांग कर रहे हैं। ये विवाद भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर सकता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को श्रीनगर में एक लॉज में बंद कर दिया गया। वे विधायक के समर्थन में प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। फारूक अब्दुल्ला को भी मिलने से रोका गया। पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। यह घटना जम्मू कश्मीर की राजनीति को और गर्मा रही है। विपक्ष ने जाति जनगणना को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रमुख उपलब्धि करार दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि इसे लागू किया जाए। कई राज्य इस पर बहस कर रहे हैं। यह मुद्दा आगामी चुनावों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत नीति पर बहस छिड़ गई। उनके दूतावास नामित व्यक्ति ने मजबूत संबंधों की बात कही, लेकिन टैरिफ समझौते पर अनिश्चितता बनी हुई है। भारत ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का संकेत दिया। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये व्यापार युद्ध को जन्म दे सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मंदिर तोड़फोड़ की घटना से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति की अपील की। विपक्ष ने सरकार की विफलता का आरोप लगाया। जांच जारी है, लेकिन स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। महाराष्ट्र में सांप्रदायिक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह सब घटना मुगल सम्राट की मर्च को बंद करने की मांग पर हुई। 30 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया। राजनीतिक दल इसे साजिश बता रहे हैं। शांति बहाली के प्रयास जारी है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में 2 छात्रों को जमानत मिल गई। वे नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल है। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। सरकार ने फैसले पर असंतोष जताया। यह निर्णय अन्य मामलों को प्रभावित कर सकता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष ने कहा कि क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने नई रणनीति की घोषणा की। स्थानीय नेता शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं। ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुराने दंगों की यादें फिर ताजा हो गई। स्थानीय स्तर पर सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शांति समिति की बैठकें हो रही है। गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की नई घटना सामने आई। 2002 के दंगों की यादें लोगों को सता रही है। पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की। राज्य सरकार ने जांच आयोग गठित किया। विपक्ष ने केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की। स्थिति नियंत्रण में लाने के प्रयास हो रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस साझेदारी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे मजबूत है। दोनों देशों ने व्यापार विस्तार का वादा किया। रूसी तेल आयात पर स्पष्टता दी गई। ये वैश्विक भू राजनीति में महत्वपूर्ण है। आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारी चल रही है। आज सोने के दामों में उछाल आया है। दिल्ली में 10 ग्राम सोना 1,13,100 रुपये पर पहुंच गया। चांदी के भाव में 500 रुपये की गिरावट आई। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव का असर पड़ा। निवेशक सतर्क है। आगे बढ़ोतरी की संभावना। भारत में महंगाई दर जुलाई में 1.55% पर आ गई। बेरोजगारी दर 5.2% रही। सरकार ने आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी। रोजगार सृजन के नए कदमों की घोषणा हुई। 4 प्रमुख IIM ने MBA एडमिशन के लिए संयुक्त प्रक्रिया शुरू की। रायपुर को समन्वय का केंद्र बनाया। इससे छात्रों को आसानी होगी। नई प्रणाली अगले साल से लागू। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल बदलाव का स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दूत नामित व्यक्ति में गर्मजोशीपूर्ण संबंधों का जिक्र किया। टैरिफ समझौते पर जल्द सहमति की उम्मीद। भारत ने रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का संकेत दिया। वैश्विक व्यापार पर असर। द्विपक्षीय वार्ता जारी।
पूरे भारत में मानसून की भारी बारिश जारी है। दिल्ली एनसीआर में तूफान और वर्षा की चेतावनी। पंजाब में बाढ़ से जान-माल का नुकसान। विशेषज्ञों ने सतर्कता बरतने को कहा। अगले सप्ताह और वर्षा की संभावना। यूनिसेफ की रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में बच्चों में मोटापा बढ़ने की चिंता जताई गई। भारत में 10 में से 1 बच्चा प्रभावित। स्वस्थ आहार और व्यायाम पर जोर। सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तत्काल कदम उठाने की सलाह दी। कर्नाटक के मंड्या में गणेश विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झड़प हुई। पथराव में कई घायल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने स्थिति संभाली। जांच जारी। शांति अपील। टाइगर श्रॉफ की बागी 4 ने छठे दिन 50 करोड़ का कलेक्शन कर दिया। फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पांस मिला। एक्शन सीक्वेंस की तारीफ। निर्देशक ने अगली कड़ी का संकेत दिया। बॉलीवुड में नया रिकॉर्ड।